सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया एमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर कक्षा 10 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनका विषय विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से 100% रियल पेपर का संपूर्ण हल देखने के लिए 21 मार्च का जो पेपर है वो आ जाए, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। और अगर आपके दोस्त हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए भी हेल्प हो सकती है, तो जल्दी से उन्हें भी बुला ले। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिकारक इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जरा देखेंगे, Fe202+2AI और यहाँ पर तीर लगाकर Ai203+2Fe उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर पहले से 3 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर आयनों का प्रतिस्थापन स्रोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आयोडीन किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर थायराइडस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो इसका राइट आंसर यांत्रिका और अंतर्श्वाड़ी तंत्रों से। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे आप खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोहे के बर्तनों को जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, खालिस्तान कहते हैं। सक्रियात्मक श्रेणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनिक का सामान्य नाम N2HCO3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने संपूर्ण खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे सत्य असत्य। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ओनली तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। बाकी के चौथा, पांचवा, छठवा सभी असत्य होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरे सत्य असत्य भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको ओनली तीसरा सत्य, बाकी सब असत्य हैं। अब लेके चलता हूँ मैं आपको सही जोड़ियाँ पर। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ। 80 dB को आपको ध्वनि प्रदूषण से मिला लेना है और 180 डिग्री को आपको 2 नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र मिला लेना है। इसके बाद अजैव घटक को आपको यहाँ पर वायु, मृदा, जल से मिला लेना है। इसके बाद आता है आपका 25 सेमी। तो 25 सेमी को आपको यहाँ पर नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी को मिला लेना है। ठीक है, न्यूनतम यानी कम दूरी को। देख से अगर पास में होगी तो दिखेगा नहीं, इतनी होगी तो अच्छी साफ दिखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, परदोषी। 5वें क्वेश्चन का परदोषी, तो यहाँ पर मानव द्वारा परदोषी मानव को कहा जाता है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष, इसका राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आगे। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखें, दूर का नहीं दिखता है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये उल्टे रहते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। ठीक है, इस प्रकार आप इनका ध्यान रखें अच्छी तरीके से, गलत ना हो कभी। तो ये रहे आपकी सही जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर जीव के शरीर में पानी का अवशोष कहाँ होता है। तो बड़ी आंत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है। तो DC धारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा, विद्युतीय शक्ति का मानक
मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर बाढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। तो पित्त रस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। रक्त और लसिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैग्नेटोलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। 6 देखेंगे प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रबल धार को 2 उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन अम्ल और जलीय विलय विद्युत का चालन क्यों कहलाता है, कारण लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा दिख जाएगा। 8वां क्वेश्चन दिख रहा होगा हाइड्रोकार्बन का उदाहरण सहित परिभाषा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा आपको निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखिए मीथेन और प्रोपेन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा हरे पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को केवल संकुचित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा मानव में संतान को लिंग किस पर निर्भर करता है लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। इसके बाद प्रतिरोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। 15 का अथवा दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। इसके बाद आपको 16 का अथवा भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा 3 चालक जिनकी प्रतिरोध 20.54 हैं इनका संकुचित प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए जब उन्हें श्रेणी क्रम में छोड़ा गया हो। तो चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 40, 2 या तथा 82 है समांतर क्रम में छोड़े गए हैं उनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद धातु व अधातु में बौद्धिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 19वां देख लीजिए निम्नलिखित पादप हार्मोन्स के कार्य लिखिए ऑक्सीजन जिनलेरिन। इसके बाद साइटोकार्निन। इसके बाद आपको 19 के अथवा दिख रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा प्रतिरोध को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12V की बैटरी को संयोजित करने पर परीक्षण में 25.5 AMP विद्युत धारा विभाजित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ये अथवा हो जाएगा इसका 20 का। 21 का देखिएगा संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का और उसका अथवा का दिख रहा होगा विस्थापन का द्विविमीय स्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 22 देखेंगे मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का संयोजन स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उसे दांत चिकित्सक के पास ले गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा दिख रहा होगा। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर आपने देख लिया। इसका आंसर जितना हो सका मैंने अपलोड बहुत ही जल्दी कर दिया। ओनली अगली वीडियो ओनली कुछ ही समय बाद आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब तक आप जितने हो सकें आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। बाद माता दी जय।